Good morning, students. Good morning, sir. आप लोग जब क्लास में आए तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमको फॉलो करना है कि आप लोग को अपना वीडियो जो है वो ऑन रखना होगा, ठीक है। तो आज से ये ज़रूर करिए कि क्लास जब भी आप लाइव अटेंड करेंगे तो अपने वीडियोस को ऑन रखेंगे। तो अभी किसी का वीडियो यहाँ पे ऑन नहीं है, तो सब लोग अपने वीडियो को प्लीज़ ऑन करें। आप सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करके क्लास अटेंड करिए। ये कुछ गाइडलाइंस है जो हम सभी को फॉलो करनी। अदरवाइज फिर आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपसे मैनेजमेंट कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं हमारा आज का। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्लास इंसेक्टा हमने शुरू किया था, और आज हम क्लास इंसेक्टा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास इंसेक्टा में हमने आज एग्जाम्पल समझने हैं, ठीक है। इंसेक्टा के बारे में हमने ये देख लिया था कि ये लार्जेस्ट क्लास है। इसमें बॉडी में क्या होता है, इसकी बॉडी में हेड पाया जाता है, थॉरैक्स पाया जाता है और एब्डोमेन पाया जाता है। और हमने ये देखा था कि जो थॉरैक्स है उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जिसको 3 पेयर का मतलब टोटल 6 लेग हो गए, जिसकी वजह से इसे हेक्सापोडा बोला जाता है। और फिर हमने समझा था कि इसमें 1 पेयर ऑफ विंग, 1 या 2 पेयर विंग्स देखे जाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आता है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंसेक्टा। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है वो है कॉकरोच। फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉकरोच। तो कॉकरोच को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉकरोच को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम यहीं पढ़ देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास में आता है इसमें लेपिस्मा। तो देखिए, लेपिस्मा की अगर हम बात करें तो लेपिस्मा को और भी कुछ कहते हैं। इसको कॉमनली सिल्वर फिश कहा जाता है। तो ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर
इसे सिल्वर फिश कहते हैं। और ये जो लेपिस्मा है, इसकी खास बात यह है कि इसमें विंग्स नहीं होते। तो ये कैसा है? ये है विंग्सलेस। इसमें विंग नहीं होते, विंगलेस है। और ये बुक्स वगैरह में देखा जाता है, फाउंड इन बुक्स। ये बुक्स में दिखता है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसे दिखाई देगा ये आपको। जो बहुत पुरानी किताबें हो जाती हैं, अगर हम रख देंगे तो उन किताबों के अंदर जब उसे ओपन करेंगे तो उन किताबों में ना एक आपको इस तरीके से ये मिलेगा इंसेक्ट। तो ऐसा कुछ इंसेक्ट रहेगा ये। ठीक है। और इसका अगर शेप देखेंगे तो कैसा शेप है ये होता है स्पिंडल या फिर फिश शेप। स्पिंडल या मछली की शेप की तरह है, इसलिए, और सिल्वर कलर का होता है, इसलिए इसको सिल्वर फिश कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल, सिल्वर फिश। अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हो गया। और एक बटरफ्लाई के साथ ही हम कंपेयर कर लेते हैं मौत को। बटरफ्लाई और मौत, इनको साथ साथ पढ़ते हैं। देखिए, बटरफ्लाई जो है ये दिन में एक्टिव होता है। इट इज एक्टिव इन डे टाइम। ये अपनी एक्टिविटी दिन में करता है। और जो दिन में एक्टिविटी करे उसे क्या बोलते हैं? हैंस कॉल्ड डायरनल। ये डायरनल है, दिन में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, इसे बोलेंगे डायरनल। और जो नाइट में एक्टिव होगा, इट इज एक्टिव इन नाइट। ये नाइट में एक्टिव होता है। और इसको क्या बोलते हैं? जो रात में एक्टिव होता है, ये अपनी एक्टिविटी रात में करेगा, हैंस कॉल्ड नॉकटर्नल। ये नॉकटर्नल है। जो बटरफ्लाई है वो ब्राइट कलर की होती है। इट इज ब्राइट इन कलर। ये ब्राइट कलर की होती है। जबकि मौत की अगर बात करेंगे तो ये कैसा होता है? ये ब्राउनिश डल कलर का होता है। ब्राउनिश डल कलर। ठीक है। और क्या दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं? एक कंपैरिजन हम ये कर सकते हैं कि जब बटरफ्लाई बैठती है तो वो अपने पंखों को फोल्ड कर लेती है। तो हम ये बोल सकते हैं तो दे फोल्ड देयर विंग्स व्हेन सिट। जबकि जब मॉथ बैठता है तो ये अपने विंग्स को स्प्रेड कर देता है, अपने पंखों को फैला देता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम लिखते हैं दे स्प्रेड देयर विंग्स व्हेन सिट। जब ये बैठेगा तो ये अपने पंखों को स्प्रेड कर देगा। ठीक है। तो ये हमने दोनों में कंपैरिजन समझा। एक पॉइंट हम बटरफ्लाई के लिए लिख लेते हैं कि जो बटरफ्लाई हैं इनके लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। लार्वा क्या कहलाते हैं इसके? बटरफ्लाई के कैटरपिलर। ठीक है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल समझ लिए। कॉकरोच तो हमें पढ़ना ही है आगे डिटेल में, इसलिए उसके बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। लेपिस्मा समझ लिया हमने और बटरफ्लाई समझ लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो इंसेक्ट का नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बीज। मक्खियों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इस तरफ कर देते हैं।
और फिर बीज को समझते हैं। चलिए बीज की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है सर जी। वो लेपिस मा के एक बार पीछे वाला पेज खोलना। ठीक है, हो गया नोट डाउन। लेपिस मा के बारे में बस समझा दो सर एक बार। लेपिस्मा को सिल्वर फिश बोलते हैं, ठीक है। और ये ना कहाँ देखा जाता है, ये बुक्स वगैरह के अंदर मिलता है। जब आप पुरानी किताबें होती है ना, बहुत ज्यादा आपने बुक्स को रखा हुआ है, बहुत पुरानी बुक्स हो गई है, तो उन बुक्स में आप देखेंगे जब उन्हें ओपन करेंगे तो उनके पेज के बीच में आपको कई जगह ये छोटा सा इंसेक्ट दिखाई देगा। और इसके ना विंग नहीं होते, ये विंगलेस होता है। और इसकी शेप देखोगे तो ये मछली की शेप का होता है, स्पिंडल शेप का, और कलर इसका सिल्वर होता है, इसलिए इसको सिल्वर फिश बोलते हैं। कर देना, अब इसको आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलिए तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। फोर्थ एग्जांपल है बीज। बीज को एपीज भी बोलते हैं, और इनको जब हम ग्रो कराते हैं तो इनको ग्रो कराने का जो कल्चर है वो कहलाता है एपी कल्चर। ठीक है, एपीज को ग्रो कराने का कल्चर है एपी कल्चर। और बीज को जो हम ग्रो कराएंगे तो हम इनको ना वुडन बॉक्स में, आर्टिफिशियली हम एक वुडन बॉक्स लेते हैं और वुडन बॉक्स के अंदर वैक्स लगा देते हैं। और वैक्स लगा के उसके अंदर हम जो ये हमने कलेक्ट करती होती है बीज, जो हम कलेक्ट करते हैं, उन बीज को उसके अंदर डाल देंगे। और फिर वहीं पर ये बीज रिप्रोड्यूस करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी, और क्या करेंगी, ये हनी का मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगी। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। खैर एपीकल्चर को हमें आगे पढ़ना भी है डिटेल में, 12th क्लास में आएगा ये। इसमें हम ये देख लेते हैं कि बीज में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो बीज के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है हनी बी। और हनी बी की कुछ इंडियन वेराइटीज हैं, ठीक है। कुछ इंडियन वेराइटीज की बात करें अगर, तो एक है जैसे एपिस इंडिका, दूसरी है एपिस डोरसाटा, तीसरी है एपिस फ्लोरा, चौथी है, जो ये तीनों जो वैरायटी हैं, ये तीन तो इंडिजिनस वैरायटी हैं, इंडिजिनस वैरायटी है। और जो ये वैरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जो सबसे ज्यादा हनी का प्रोडक्शन करती है, वो है एपिस मोलिफेरा। एपिस मोलिफेरा, ये जो वैरायटी है एपिस मोलिफेरा, ये है कहाँ की, ये है इटली की वैरायटी है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में हनी प्रोड्यूस करती है। हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी बी से हमें मिलता है हनी, इसके अलावा बीज वैक्स मिलता है, बी वैक्स, ये सब चीजें हमें इससे मिलती हैं, ठीक है। और बी वैक्स की कई सारी वैरायटी हो सकती हैं, येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, ये कई सारी वैरायटी हमें बी वैक्स की मिल सकती हैं। तो ये हो गया। हम प्रोडक्शन के लिए किस हनी बी का यूज करते हैं, तो हम हनी के प्रोडक्शन के लिए एपिस मोलिफेरा का यूज करते हैं, क्योंकि एपिस मोलिफेरा सबसे अच्छी वैरायटी है और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी को प्रोड्यूस करती है। तो ये हमने पढ़ लिया बीज के बारे में। अब बीज के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल जेनोप्सिला।
5वां एग्जांपल है ज़ेनोप्सिला। ध्यान से समझिए इसको, ज़ेनोप्सिला को। ज़ेनोप्सिला को रेड फ्लाई भी बोलते हैं। रेड फ्लाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ज़ेनोप्सिला है ये एक्टोपैरासाइट है, एक्ट एज एक्टोपैरासाइट ऑन रैट। ये जो ज़ेनोप्सिला है ना, ये चूहे के बॉडी के ऊपर रहता है। एक्टोपैरासाइट का मतलब है जो किसी होस्ट बॉडी के ऊपर रहे। तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं, इट इज पैरासाइट ऑन बॉडी ऑफ रैट एंड टेक न्यूट्रिशन। ये रैट की बॉडी पे रहेगा और उसे न्यूट्रिशन लेगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब ज़ेनोप्सिला की बॉडी में भी एक पैरासाइट पाया जाता है। तो इन दी बॉडी ऑफ ज़ेनोप्सिला एन एंडोपैरासाइट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है, नाम याद रखेंगे, नाम है यर्सीनिया, यर्सीनिया SINIA पेस्टिस। पॉइंट कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ से। इन द बॉडी ऑफ ज़ेनोप्सिला एन एंडोपैरासाइट यर्सीनिया पेस्टिस। एंडोपैरासाइट बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो, आप ध्यान से समझिए, ज़ेनोप्सिला तो सर रैट की बॉडी, बैक्टीरिया का नेम फिर से बताना। यर्सीनिया पेस्टिस, XERSINIA PESTIS, यर्सीनिया पेस्टिस। अब देखो, समझिए ध्यान से, ज़ेनोप्सिला तो इस रैट की बॉडी के ऊपर रह रहा है, इससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा, यानी कि ये इसके ऊपर पैरासाइट है। और जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर रह रहा है, ये न्यूट्रिशन इससे लेगा और बैक्टीरिया न्यूट्रिशन इससे लेगा। तो यहाँ पर दो तरह के आपको पैरासिटिज्म देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको मिल रहा है एक्टोपैरासिटिज्म देखने को, दूसरा मिल रहा है एंडोपैरासिटिज्म देखने को। तो इस तरह का जो पैरासिटिज्म है ये कहलाता है हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिए आप, इन दिस केस there are two types of parasitism. In this case there are two types of parasitism observed. In this case there are two types of parasitism observed, that is ectoparasitism, और एक्टोपैरासिटिज्म के ब्रैकेट में लिखिए किसके बीच में है ये, तो लिख लो ज़ेनोप्सिला एंड रैट, ज़ेनोप्सिला एंड रैट। ब्रैकेट क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और आगे लिखिए एंड एंडोपैरासिटिज्म, एंड एंडोपैरासिटिज्म, एंड एंडोपैरासिटिज्म। और एंडोपैरासिटिज्म के ब्रैकेट में लिखिए, ये एंडोपैरासिटिज्म किसके बीच में है, तो ब्रैकेट में लिखिए ज़ेनोप्सिला एंड बैक्टीरिया, ज़ेनोप्सिला एंड बैक्टीरिया। ब्रैकेट क्लोज करिए
फिर आगे लिखिए, सच टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इज कॉल्ड, such type of parasitism is called hyperparasitism. Hyperparasitism, SITISM, hyperparasitism. ठीक है। और आपको पता है ये जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये एक डिजीज कॉज करता है बैक्टीरिया, और उस डिजीज को क्या बोलते हैं, वो डिजीज होती है आपकी प्लेग। तो ये प्लेग कॉज करता है। तो हम लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यर्सीनिया पेस्टिस कॉजेज प्लेग, PLAGUE, यर्सीनिया पेस्टिस कॉजेज प्लेग। यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग कॉज करता है, और जो चूहे हैं, हम कहते हैं ना चूहों से प्लेग होता है, तो चूहे क्या करते हैं, प्लेग को फैलाने का काम करते हैं, तो रैट उसके वेक्टर हैं। तो यर्सीनिया पेस्टिस कॉजेज प्लेग। तो ये हमने क्लास इंसेक्टा कंप्लीट कर लिया, उसके हमने एग्जाम्पल समझ लिए। अब आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा के बाद नेक्स्ट क्लास आती है चीलोपोडा। तो अब समझते हैं हम लोग चीलोपोडा, इसको रब कर देते हैं और फिर चीलोपोडा की बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आगे चीलोपोडा के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो आती है हमारे पास, क्लास नंबर 4 है ये इंसेक्टा, इसमें आर्थ्रोपोडा में, वो है चीलोपोडा। और चीलोपोडा में हमारे पास एग्जाम्पल आता है सेंटीपीड। सेंटीपीड जो है ये कैसा दिखाई देता है, इसके अंदर हमें लगभग 100 लेग्स दिखाई देते हैं। सेंटी का मतलब क्या होता है, 1 सेंटी मतलब होता है 100। तो हम ये बोल सकते हैं इन दिस 100 legs appears, इसमें हमें 100 लेग्स दिखाई देते हैं। जो सेंटीपीड है ये कैसा होता है, इट इज कार्निवोर। कार्निवोर्स होते हैं। दूसरी बात, ये नॉकटर्नल है, ये भी रात में एक्टिव होते हैं। तीसरी बात हम बोल सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी में 2 पार्ट होते हैं। बॉडी हैज 2 पार्ट, और वो पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो हेड होता है एंड दूसरा होता है ट्रंक। ठीक है, ट्रंक में इसका एब्डोमेन, थोरैक्स सब आ जाएगा। तो ट्रंक की अगर बात करेंगे तो ट्रंक कैसा है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है। लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ट्रंक। और इसको अगर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, देखिए जैसे ये हो गया हेड इसका, और हेड के बाद ये हो जाएगा ट्रंक यहाँ पे। और ट्रंक में अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, फिर आगे सेगमेंट हो जाएंगे इसके अंदर। ये ट्रंक के अंदर अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं, इट हैज अबाउट 50 सेगमेंट। इसके ट्रंक में लगभग 50 सेगमेंट होते हैं, और हर एक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग निकले रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले सेगमेंट को छोड़ के। तो इसमें हेड के अंदर तो ये रहेगा कंपाउंड आई, ये हो गई कंपाउंड आई, और इसमें रहेंगे ये एंटीना मॉलिक्यूल। और फर्स्ट सेगमेंट ये हो गए इसके जो
कंपाउंड आई है या एंटीना होगा ये इसके, ये होगा एंटीना। एंटीना मॉलिक्यूल। और यहां से जो फर्स्ट सेगमेंट है उस फर्स्ट सेगमेंट से डेवलप करेगा क्लॉ। फर्स्ट सेगमेंट से क्लॉ डेवलप करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉ। और ये जो क्लॉ है ये क्या करते हैं, रिलीज पॉइजन, ये पॉइजन सिक्रीट करेंगे। ये कहां से डेवलप करते हैं, अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट सेगमेंट, ये पहले सेगमेंट से अराइज करते हैं ऑफ ट्रंक। जो बाकी के सेगमेंट हैं ये पूरा हमारा कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा ट्रंक, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाएगा हेड। ठीक है, जो बाकी के सेगमेंट हैं इनमें हर एक सेगमेंट से वन पेयर वॉकिंग लेग दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, हर एक से क्या होगा, वॉकिंग लेग डेवलप करेंगे। दीज आर वॉकिंग legs arises in pair from each segment, हर एक सेगमेंट से एक पेयर वॉकिंग लेग अराइज होंगे। और टोटल कितने सेगमेंट है, लगभग 50 सेगमेंट है, तो इसके अंदर अराउंड 100 लेग्स देखे जाते हैं, इसलिए इसको सेंटीपीड बोलते हैं। इसके अलावा एक बात हम और ये समझ सकते हैं कि जो सेंटीपीड होते हैं ये बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, दे आर फास्ट मूविंग, ये फास्ट मूविंग है। इनमें अगर हम रेस्पिरेशन देखेंगे तो कैसे होता है, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकियरी सिस्टम, रेस्पिरेशन ट्रैकियरी सिस्टम से होगा। और अगर एक्सक्रीशन देखोगे तो कैसे होगा, एक्सक्रीशन बाय मालपीगियन बॉडी, मालपीगियन बॉडी क्या है, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा, बॉडी नहीं। एक्सक्रीशन के लिए मालपीगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटीपीड। और सेंटीपीड किस कैटेगरी में आता है, चीलोपोडा में आता है। तो हमने क्लास चीलोपोडा भी कवर कर लिया, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। और फिर चीलोपोडा के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोडा की। डन, बना लिया सभी ने ये? यस मुस्कान बोलिए, कोई डाउट है आपका? नो सर, हो गया। ओके, तो ये आप सभी ने बना लिया है, नोट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट, अच्छा नहीं किया है, करिए करिए फटाफट करिए। हिंदी में सेंटीपीड को क्या कहते हैं? सेंटीपीड को हिंदी में वही कहते हैं इसको जो कान के पास आता है, कन खजूरा। हाँ। चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बात करते हैं मिलीपीड के बारे में। आप तो कह रहे हैं नॉकटर्नल है सर, ये तो दिन में भी बाहर आते हैं। दिन में बाहर आता है लेकिन एक्टिव रात में होता है। नॉकटर्नल का मतलब ये नहीं है कि वो दिन में आ ही नहीं सकता, लेकिन एक्टिव जो होगा ये नाइट में एक्टिव होता है, एक्टिविटी अपनी नाइट में परफॉर्म करता है।
इनके प्रे कौन होते हैं? इनके प्रे वगैरह तो ये हो सकते हैं, कार्निवोर्स है तो जो स्मॉलर और इससे जो छोटे मेंबर्स देखे जाएंगे उनको फीड करेगा ये। नेक्स्ट देखिए आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। क्लास नंबर 5th है ये, और 5th क्लास जो है ये है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा डिप्लोपोडा की अगर बात करें तो डिप्लोपोडा में हमारे पास जो एग्जाम्पल हम समझेंगे वो है मिलीपीड का। मिलीपीड, तो मिलीपीड जो है इसमें क्या खास बात है, जैसे सेंटीपीड में हमें 100 लेग्स के आसपास दिखाई देते हैं, और मिलीपीड में क्या होंगे, इसमें अपीयर्स अबाउट अबाउट मिलियंस लेग्स, इसमें हमें मिलियंस लेग दिखाई देंगे। और जैसे सेंटीपीड तो कार्निवोरस था, जबकि मिलीपीड कैसा होता है, ये हर्बीवोर होता है। ये ना वो जो पत्तियों के ऊपर ये कीड़ा देखा जाता है, और उसमें आप देखेंगे ये ऐसा इंसेक्ट है जो पत्तियों पे पैदा, उसके कई सारे आपको लेग्स दिखाई देंगे। दूसरी बात, ये स्लो एक्टिव होता है, धीरे धीरे चलता है, तो स्लो मूविंग है ये, धीरे धीरे चलेगा। इसके अलावा इसकी बॉडी में क्या रहता है, इसकी बॉडी में देखा जाएगा, अगर बॉडी की बात करेंगे तो इसकी बॉडी में 3 पार्ट होंगे। हेड होगा, थोरैक्स होगा, और एब्डोमेन होगा। ठीक है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं हम। सर ये ग्रीन कलर का होता नहीं, ग्रीन लीव्स के ऊपर देखा जाता है, ये बोला है हमने। अब देखिए इसमें ये तो हो गया हेड, दिस इज कॉल्ड हेड। और हेड में क्या दिखेगा आपको, हेड के अंदर आपको दिखाई देगा ये 1 पेयर ऑफ आई, कंपाउंड आई, 1 पेयर कंपाउंड आई। ये ना हम बार बार टर्म लिख रहे हैं, कंपाउंड आई कंपाउंड आई। कॉकरोच जब हम पढ़ेंगे ना वहां क्लियर होगा ये कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है। और ये हो जाएगा इसके अंदर एंटीना, दिस इज एंटीना। ठीक है, और जो इसके पहले 3 सेगमेंट रहेंगे थोरैक्स के, थोरैक्स का सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, ये पोर्शन हो गया थोरैक्स। इसके थोरैक्स के पहले 3 सेगमेंट से 1 पेयर वॉकिंग लेग, या हाँ 1 पेयर वॉकिंग लेग निकला होगा। हर एक सेगमेंट से 1 पेयर वॉकिंग लेग, तो ये हो गए यहाँ पर कितने, 3 पेयर वॉकिंग लेग्स। फिर जो इसके थोरैक्स के बाद एब्डोमेन है, एब्डोमेन भी सेगमेंटेड रहता है, और यहाँ पर एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट से 2 पेयर, हर एक सेगमेंट से 2 पेयर वॉकिंग लेग निकलते हैं।
तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसमें कई सारे लेग्स हों, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये। तो इसके हर एक सेगमेंट में, एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट में 2 पेयर वॉकिंग लेग रहेंगे। ये हो गया एब्डोमेन, और इससे क्या होंगे, फ्रॉम ईच सेगमेंट 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग अराइजेस। हर एक सेगमेंट से 2 पेयर वॉकिंग लेग इसमें से अराइज होंगे। ठीक है, अब देखो और क्या करता है, ये जो मिलीपीड होती है ये अपने प्रोटेक्शन का काम करती है। तो मिलीपीड अपने आप को बचाने के लिए कोई, क्योंकि ये तो हर्बीवोरस है, तो इसको कोई भी जो कार्निवोरस है वो इसको खा सकता है, कोई भी एनिमल इसको पकड़ सकता है। तो प्रेडेटर से अपने आप को ये बचाने के लिए क्या करेगा, इसमें जो कुछ इसके स्किन में या इसकी बॉडी में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं स्टिंग ग्लैंड। तो हम ये लिख देते हैं, दे हैव स्टिंग ग्लैंड। इनमें स्टिंग ग्लैंड होती हैं। ये क्या करती हैं स्टिंग ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करती हैं एन केमिकल सब्सटेंस which has फाउली स्मेल। इसकी स्मेल बहुत बेकार होती है जो ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करती है, और ये जो स्मेल है इस स्मेल से क्या करेगी, ये अपने आप को बचा लेगा। फाउली स्मेल फॉर सेल्फ डिफेंस। तो इस स्मेल की वजह से प्रेडेटर इसके पास नहीं आएगा, और इसके पास नहीं आएगा तो क्या होगा, इसको वो किल भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई प्रेडेटर आ गया, ये खतरा देखता है, तो खतरे जब इसको लगता है ना कि भाई बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पे, हो सकता है कोई प्रेडेटर इसे पकड़ ले, तो ये अपनी बॉडी को कॉइल्ड कर लेता है बहुत टाइटली, और फिर इसको ओपन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या करेगा, फॉर डिफेंस इट coiled its body टाइटली। ये अपनी बॉडी को टाइटली कॉइल कर देगा और एकदम गोला सा बन जाएगा, और इसको ओपन नहीं कर पाएंगे फिर आप। और इसके अंदर भी अगर हम एक्सक्रीशन देखें तो कैसे होता है एक्सक्रीशन, इसमें भी सेम है, बाय मालपीगियन बॉडी के थ्रू, मालपीगियन बॉडी कह रहा हूँ, ट्यूब्यूल्स के थ्रू। और जो इसमें रेस्पिरेशन है वो कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन होगा बाय ट्रैकियरी सिस्टम के थ्रू, ट्रैकियरी सिस्टम के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होगा। तो ये क्लास भी हमने पूरी कर ली, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा की। ये हो गया आपका डिप्लोपोडा यानी कि मिलीपीड। इसे बनाइए, ये पॉइंट लिखिए, और फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे जो कि है एरिकनिडा। चलिए, ये आप सभी ने नोट कर लिया है। चलिए डन, तो इसको हम लोग रब कर दें। रब कर देते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो क्लास नंबर 6 जो है वो है एरिकनिडा। एरिकनिडा की अगर बात करेंगे तो एरिकनिडा की बॉडी में 2 पार्ट दिखते हैं आपको। इसकी बॉडी में सिफेलोथोरैक्स दिखेगा। सिफेलोथोरैक्स क्या होता है, जिसमें हेड और क्या चीज,
क्लास 1 नहीं हो सकती जब तक 1 नहीं हो जाता। हैं? फिर दोबारा चल जाओ क्या? हाँ चले जाओ चले जाओ। देखो यहाँ पे सिफेलोथोरेक्स हो गया, और प्लस जो दूसरा इसमें बॉडी पार्ट है वो हो गया हमारा एब्डोमेन। तो इसके बॉडी के दो पार्ट हैं, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। अब सिफेलोथोरेक्स की अगर हम बात करेंगे, हाँ यस, किसी को डाउट हो तो बोलिए। सिफेलोथोरेक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सिफेलोथोरेक्स के अंदर 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होती हैं। इसमें 6 पेयर अपेंडेजेस देखी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर एंटीना एब्सेंट होते हैं। एंटीना एब्सेंट है। अगर रेस्पिरेशन देखोगे तो वो कैसे होता है, रेस्पिरेशन होता है बाय बुक लंग्स के थ्रू, ये याद रखिएगा, बुक लंग्स के थ्रू और ट्रैकियरी सिस्टम के थ्रू होता है। और अगर हम एक्सक्रीशन देखेंगे तो एक्सक्रीशन होता है बाय मालपीगियन बॉडी के थ्रू। और एक इसमें ग्लैंड होती है स्पेशल, और वो है कॉक्सल ग्लैंड। मालपीगियन बॉडी या कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू ये अपने वेस्ट मेटल को रिलीज आउट करेगा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हैं इसके स्पाइडर, स्पाइडर हो गया। इसके अलावा टिक्स हो गए, जो डॉग्स की बॉडी पे पाए जाते हैं टिक्स। और इसके अलावा स्कॉर्पियन हो गया, जो आपका ये है बिच्छू, ये हो गया। तो ये सब होगा इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास आती है इसकी आर्थ्रोपोडा की लास्ट क्लास, वो है मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा और मीरोस्टोमेटा का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और इसका एग्जाम्पल है किंग क्रैब। ठीक है, किंग क्रैब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है ये जरूर याद रखना, कि यहीं से पूछेगा ये। किंग क्रैब में रेस्पिरेशन होता है बाय बुक लंग्स, इसमें रेस्पिरेशन बुक लंग्स के थ्रू होता है। तो इसी के साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया हमारा आर्थ्रोपोडा। अब ना आप लोगों ने मॉड्यूल लिया होगा, तो आप लोग जब अपना मॉड्यूल निकालेंगे तो उसके अंदर आपको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन मिलेगा। क्लासिफिकेशन के नीचे ना कुछ बॉक्स बने हुए हैं उसी पेज पे छोटे छोटे से, उसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट है आर्थ्रोपोडा के और कुछ यूजफुल या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो हमें लिखने हैं। तो मैं आपके टेलीग्राम ऐप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको उनका एक पिक आपको शेयर करूंगा, और आप लोग वो पॉइंट्स अपने इन नोट्स के बाद उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग मोलस्का शुरू करेंगे। तो मंडे को हम लोग शुरू करेंगे मोलस्का, और उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है अब लगभग 50% से ज्यादा कवर हो चुका है। अब इसमें मोलस्का है, हेमिकॉर्डेटा रह गया है, इकाइनोडर्मेटा रह गया है और कॉर्डेट, 4 फाइलम और हमें पढ़ना रह गए हैं, और 4 फाइलम के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। सर जी सर बोलिए। आप कोचिंग वाले ग्रुप पे मैसेज सेंड करते हो, हमारे एकेडमिक वालों के पास नहीं आ पाते हैं। अच्छा, लेकिन सुनिए सुनिए, मेरे पास ना आप लोगों का ग्रुप ही नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को मैसेज नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, तो आप लोग जितने भी एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं ना, वो सब मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर दें, ताकि मैं आप लोगों को जो नोट्स हैं वो भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ ये कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें मैं ऐड नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भेज नहीं पाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।